अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का पावर रूल करेंगे जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी और साथ में इतनी सारी एग्जांपल्स होंगी जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी और आपके सारे कंसेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ कॉलेज लेवल तक ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी है। बस ये एक वीडियो आप देख लें, फिर किसी भी जगह कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत ही ईजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन ये याद ज़रूर रखिएगा कि ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है जब पावर हमारे पास कांस्टेंट होती है। अगर पावर हमारे पास कांस्टेंट ना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है, उसकी पावर आती है 5, तो ये कांस्टेंट पावर है तो ये पावर रूल एप्लीकेबल होगा। अगर यही x के ऊपर एक और वेरिएबल आ जाता है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है और फिर ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सो आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये पावर रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जब कांस्टेंट पावर होगी। इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि पावर आपके पास कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट होगी तो ये पावर रूल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उसकी हम सिंप्लीफिकेशन वगैरह करनी पड़ती है, उसके लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद है हमें देखना पड़ेगा कि इसमें बेस कौन सी है और पावर कौन सी है। ये आपको पहले पहचान होनी चाहिए, तभी आप ये इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मूव कांस्टेंट टर्म टू लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन, मतलब जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो आप साइड पे उसको ले जाएंगे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपने पावर रूल लगाना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको करवाऊंगी एग्जांपल्स, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है सॉल्व। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम अब ये होता क्या है पावर रूल, देखें ये अगर किसी भी फंक्शन का है, ये है डिफरेंशिएशन ले रहे हैं हम किसी भी फंक्शन के ऊपर और उसकी पावर क्या आ जाती है n। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी इसकी पावर होगी कांस्टेंट पावर वो पहले आ जाएगी और फंक्शन एज इट इज पावर में से -1 और फंक्शन का डेरिवेटिव। और ये x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, x² हो सकता है, 5x³ प्लस 9x प्लस 3 ये भी हो सकता है, फिर इसके ऊपर पावर भी आ सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी x का फंक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका देखते हैं। अब आपको मैं फर्स्ट एग्जांपल कराती हूँ। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं x³ की। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो कैसे आएगा, d/dx x³। इसकी पावर कांस्टेंट है, हमने स्टेप जो चेक किए तो उसमें इसकी पावर कांस्टेंट है ना, तो फिर हम ये एप्लीकेबल हो गया। पावर पहले आ जाएगी, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 है, इसको भी लेफ्ट साइड पर कर लेंगे तो 1 लिखें या लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेस हमें पता है कि इस क्वेश्चन में भी x है और पावर हमारी 3 है, तो कैसे एप्लीकेबल होगा, ये 3 शुरू में आ जाएगा, x एज इट इज़ और पावर में से -1। ये देखें, ये फंक्शन एज इट इज़ आया, पावर पहले चलेगी, फंक्शन एज इट इज़ x, पावर में से -1 और d/dx और फंक्शन का डेरिवेटिव। इधर क्या है हमारे पास, फंक्शन x। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 3x² हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। उसमें हमारे पास 5x², इसका भी डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x²।
हमने सबसे पहले देखा था कि कांस्टेंट है पावर, तो ये ठीक है, एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो भी हमारे पास कांस्टेंट आएगा उसको हम साइड पे लिख देंगे, लेफ़्ट साइड पे फंक्शन के, और फिर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डी एक्स स्क्वायर, हाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ 5, और ये कैसे अप्लाई करना था इसको, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बेस एज इट इज़, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से -1, 2 -1, और बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये क्या आ गया, इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, 10x की पावर 1, मतलब किसी ये 10x आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी √7x, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि √7 को कैसे हम लिख सकते हैं, 7 अलग करके लिख सकते हैं, √x, ये अंडर रूट के अंदर इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये डॉट एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेटिव लेंगे हम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2 ये आ गया। अब इसकी हम डिफ्रेंशिएशन लेना शुरू करेंगे। इसके डिफ्रेंशिएशन लेने के लिए हमारे पास क्या आएगा कि हमने पहले देख लिया कि इसकी पावर कांस्टेंट है, तो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया, कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे लिखा, फिर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया हमने 1/2, ठीक है। फिर हम ये कांस्टेंट एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, पावर क्या आ जाएगी स्टार्ट में, फिर क्या होगा, पावर में से -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये है इसकी बेस का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7, 1/2 और ये क्या आएगा, x -1/2। बस ये हमारे पास, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √7/2 और x पावर -1/2, और x की पावर -1/2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 1/x³। इसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, इसको हम ले जाएंगे, इसकी पावर ऊपर की तरफ जाती है जब, तो क्या माइनस में हो जाती है, फिर इसको इसी तरह ही डेरिवेटिव इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर स्टार्ट में x -3, पावर में से -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस, हमारे पास क्या आ जाएगा 3x -3 -1 -4 और ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और फिर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 और x की पावर 4, तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। √1/x³, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/x³ हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के, फिर 1/x³/2, ठीक है। और √1 किसके इक्वल होता है, 1 ही के इक्वल हो जाता है, और हम इसको ये जो नीचे लिखा है इसको ऊपर लेके जाएंगे, माइनस में पावर हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
उसके बाद अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देन हमने इसके ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, x माइनस 3/2। ये भी सिमिलरली इसी तरह ही होगा। क्या होगा इसमें, कांस्टेंट ही है पावर, और तो हमने क्या करना है, इसको पावर स्टार्ट में चली जाएगी, x की पावर -3/2 -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, ये आप इसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाई x पाई। हमें क्या पता है कि पाई भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, पावर रूल इस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने क्या कहा था, अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, फंक्शन की लेफ़्ट साइड पे ले गए, ये आ गया। ठीक है, ये इसी साइड पे रहा, इसको हमने सॉल्व करना है। पाई x की पावर पाई है ना, पाई स्टार्ट में आ गया, x पाई -1, पावर में से -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये हमारे पास बेस थी, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, साथ मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा करते हैं, अब थोड़ा सा और आस्ता आस्ता हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। 2x² - 3 की पावर 5। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। अब देखें, इसमें पावर्स की कांस्टेंट है तो ये पावर रूल एप्लीकेबल होगा। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है हमारे पास फंक्शन क्या है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास f(x) हो जाएगा सारे का सारा, और ये वाली हमारे पास पावर है। हमने ये नहीं देखना कि इसके अंदर कौन सी पावर है। ठीक है, होल टू द पावर अगर आ जाता है तो वो ही हमारे पास पावर होती है, और जो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर होता है वो उसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी। हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर पावर पहले आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, पावर पहले आ जाती है, फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, पावर में से -1 और इसका फंक्शन ही का बेस का क्या डेरिवेटिव ले लेना है, 2x² - 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2x² - 3 4, और इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, या फिर ब्रैकेट हम लगा लेंगे 2x² - 3। इसको हमने अपनी आसानी के लिए हमने इन फंक्शंस को अलग-अलग लिख दिया। हमें क्या पता है कि कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फाइव 2x² पावर 4, और इसको दोबारा से आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। 2 इधर ले आना है, d/dx x² -0। ठीक है, और इसको भी दोबारा उसी तरह आपने सिंपली इस पर भी डेरिवेटिव रूल अप्लाई करना है, फिर सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी ले लेते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, ये हमारे पास पावर है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको क्या करना है, sin 5x + 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह लिखने से हमें साफ नज़र आ जाएगा, साफ पता चल जाएगा कि इसकी पावर क्या है, स्क्वायर है। और ये हमने याद रखना है, ये हमारे पास क्या होता है, ये एंगल है इसका, और ये क्या है, पावर
ठीक है। और ये अब हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया इसको सॉल्व करना। अब हम देख रहे हैं कांस्टेंट है पावर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर साइन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये फंक्शन है ना हमारे पास, फंक्शन या बेस, इसके पावर में से -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस साइन 5x प्लस 1, ठीक है। 2 साइन 5x प्लस 1 पावर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका बेस हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये हमारे पास एंगल होता है, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है 5x प्लस 1, ठीक है। इसी तरह बस आप सिंपली इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो आप हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। इसलिए बस इन क्वेश्चंस में आपको ये इम्पोर्टेंट होता है देखना कि आपका पावर क्या है और आपका फंक्शन क्या है। कि भी बस मैं आपको ये 2 लास्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की बता रही हूँ, ताकि जब भी आप सॉल्व करें तो आप इजीली इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये है एक और एग्जांपल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पावर कौन सी होगी, ये होगी या ये होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास क्या होगा, इसमें एंगल होता है, ये एंगल के ऊपर पावर आ रही है, ठीक है। लेकिन ये एंगल के ऊपर ये हमारे पास पावर आ रही है, और एक्चुअली हमारे पास जो फंक्शन के ऊपर पावर है वो ये वाली कंसिडर होगी। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर है और ये क्यूब इधर आ गया, ठीक है। फिर दोबारा इस पर पावर रूल भी हमारे लिए दोबारा इजी हो जाएगा। पावर हम और एग्जांपल है सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके लिए 10x स्क्वायर प्लस 1 अंडर, ठीक है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 10 1/2 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2। देन इसके ऊपर आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है आपने कि इसको आपने गलती से भी इस तरह बिल्कुल भी ओपन नहीं करना, इसको ये इसके इक्वल नहीं हो सकता कभी। कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक्स कर देते हैं कि इसके ऊपर भी पावर लिख देते हैं और इसके ऊपर भी, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो आपने ये वाला राइट है या ये इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।